हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नाम है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड ऑन द सिटी। ये एक सोनेट है और इस सोनेट को जॉन मिल्टन ने लिखा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। जॉन मिल्टन का जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसमें इस पोएम का टाइटल कुछ और था। हालांकि वो जो पहला वाला टाइटल था वो किसी दूसरे ने लिखा था और वो टाइटल था ऑन हिज डोर व्हेन द सिटी एक्सपेक्टेड एन असॉल्ट। फिर उसे स्क्रैच करके जॉन मिल्टन ने खुद इस पोएम का टाइटल दे दिया था व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड ऑन द सिटी। पोएट इस पोएम के जरिए ये अपील करते हैं कि तो अगर उन पर कोई हमला होता है तो उनका जो प्रॉपर्टी है उन्हें कोई भी हानि ना पहुंचाया जाए और उनका जो लाइफ है उन्हें भी कोई जैसे तकलीफ ना हो, ये अपील कर रहे हैं। तो इस पोएम को पोएट एक कागज़ पर लिख देते हैं और उनके घर के सामने टांग देते हैं। तो ऐसा पोएट हमें इमेजिन करने के लिए कह रहे हैं। पोएट ये इमेजिन कर रहे हैं कि वो लंदन में हैं और लंदन में बहुत सारा हमला हो रहा था, जैसे कि किंग चार्ल्स फर्स्ट थे, उनका आर्मी लंदन पर हमला कर रहे हैं। तो पोएट ये उनसे ये अपील कर रहे हैं कि कैसे अपील कर रहे हैं, इस पोएम के जरिए इस पोएम को एक पेपर में लिख रहे हैं और उनके घर के सामने टांग देते हैं। तो इसके जरिए उनके प्रॉपर्टी को कोई भी हानि ना हो, ऐसा अपील कर रहे हैं। आइए इस पोएम को धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि हमें भी पता चले कि पोएट ऐसा क्यों चाहते हैं और पोएट ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए पोएम का जो फर्स्ट लाइन है वहीं से शुरू करते हैं। कैप्टन और कॉर्नेल और नाइट इन आर्म्स who chance on these defenseless doors may siege, if ever deed of honor did thee please। पोएम का जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर पोएट एक अपील कर रहे हैं। तो पोएम का जो फर्स्ट 3 लाइन है 1 2 3, इसे समझने के लिए हमें फोर्थ लाइन को समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम 1 2 3 ये जो लाइन है इसे समझते हैं। तो पोएट क्या कह रहे हैं, कैप्टन और कॉर्नेल और नाइट इन आर्म्स। अगर आप ये जो आर्मी में है, यहाँ पर कैप्टन हो या फिर कॉर्नेल हो या फिर नाइट कोई भी हो, अगर आप ये जो डिफेंसलेस डोर है इसे सीज करने के लिए आए हैं तो मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। इफ एवर डीड ऑफ ऑनर डीड दी प्लीज, यानी कि अगर आप कोई भी जो ऑनर यानी कोई भी सम्मानजनक कार्य करना चाहते हैं, कोई भी सम्मानजनक काम करना चाहते हैं तो प्लीज इन सबको छोड़ दीजिए। उसके बाद है फोर्थ लाइन जो कि गार्ड देम एंड हिम विद इन प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म्स, यानी कि ये जो इनके पास कोई भी बाधाएं नहीं है, डिफेंसलेस है। तो ये जो इनोसेंट पीपुल हैं, यानी कि पोएट यहाँ पर खुद को कह रहे हैं और जो भी पोएट्स हैं उनको भी अपने साथ शामिल कर रहे हैं और कह रहे हैं गार्ड देम एंड हिम विद इन प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, इनको सुरक्षा दीजिए और कोई भी हार्म से इन्हें बचाइए। पोएम का आगे लिखा गया है he can requite thee, for he knows the charms that call fame on such gentle act as these, and he can spread the name over lands and seas, whatever climb the sun's bright circle warms। आप जो ये महान कार्य कर रहे हैं, हमें सुरक्षा दे रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके प्रति बदले हम क्या करेंगे, आपका नाम को हम एक फेम देंगे, आपका नाम को हम समुद्रों में और ओवर द लैंड्स, यानी कि इस धरती के चारों तरफ आपका नाम को फैला देंगे, यानी हम आपके नाम को एक सम्मान देंगे। और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है फॉर ही नोस द चार्म्स दैट कॉल फेम ऑन सच जेंटल एक्ट एज दिस, यानी कि इस उदारवादी कार्य के लिए हम आपको और आपके नाम को दुनिया के चारों तरफ फैला देंगे। व्हाटएवर क्लाइम द सन्स ब्राइट सर्किल वार्म्स, यानी कि मौसम चाहे कैसा भी हो, जैसे सूरज हमेशा चमकता है और उसके चारों तरफ गर्म रखता है, उसी तरह आपका नाम का जो फेम है वो कभी नहीं खत्म होगा। चाहे मौसम कैसा भी हो, आपका नाम का जो फेम है वो कभी नहीं कम होगा। लिफ्ट नॉट द स्पीयर अगेंस्ट द म्यूजेस बावर, द ग्रेट इमेथियन conqueror bids spare the house of Pindars when temples and towers went to the ground, and the repeated air of said illustrious poet had the power
to save the Emathian wall from ruin bear। तो पोएट कहते हैं कि आप किसी के अगेंस्ट भी अपना जो स्पीयर है, जो भाला है, इसे किसी के अगेंस्ट कभी भी मत उठाइए। जैसे द ग्रेट अलेक्जेंडर ने जो पिंडार है, तो यहाँ पर एक रेफरेंस आ जाता है। यहाँ पर जो पिंडार का स्टोरी, इसके बारे में मैं जरा आपको बता देता हूँ। पिंडार एक पोएट थे और वो थीब्स में रहते थे। थीब्स जो कि ओल्ड इजिप्टियन यानी कि ओल्ड मिस्र का एक हिस्सा था। और यहाँ पर जो इमेथियन कन्क्यूरर कहा गया है वो अलेक्जेंडर को दर्शाता है। तो अलेक्जेंडर जब थीब्स को जीतने के लिए वहाँ पर अटैक किया था, वहाँ पर हमला किया था, तो वहाँ पर उन्होंने पिंडार के हाउस को कोई भी नुकसान, कोई भी हानि नहीं पहुँचाया था और उन्हें छोड़ दिया था। तो उसी का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। जैसे कि द ग्रेट इमेथियन कन्क्यूरर ने पिंडार को छोड़ दिया था, उसी तरह आप भी अपना जो भाला है उसे नीचे रख दीजिए और किसी के अगेंस्ट भी ऐसा कदम मत उठाइए। तो ऐसा पोएट यहाँ पर अपील कर रहे हैं। उसके बाद पोएट ने कहा है, द ग्रेट इमेथियन कन्क्यूरर बिड स्पेयर द हाउस ऑफ पिंडार्स व्हेन द टेम्पल्स एंड टावर्स वेंट टू द ग्राउंड। यानी कि जब मंदिरों और घरों को नीचे गिराया जा रहा था, तब द ग्रेट अलेक्जेंडर यानी कि इमेथियन कन्क्यूरर ने पिंडार के हाउस को छोड़ दिया था और उसे प्रोटेक्ट किया था। एंड द रिपीटेड एयर ऑफ सैड इलेक्ट्रस पोएट had the power to save the Emathian wall from ruin bear। यहाँ पर जो इलेक्ट्रस पोएट लिखा गया है एंड द एमेथियन वॉल्स लिखा गया है, इसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं प्लूटार्च। प्लूटार्च कौन है? प्लूटार्च एक ग्रीक फिलोसोफर, हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर है। उन्होंने द लिसेंडर्स के बारे में लिखा है। और लिसेंडर्स कौन है? लिसेंडर्स स्पार्टन एडमायरल है। और जब स्पार्टा एंड एथेंस के बीच युद्ध हुआ था, बैटल हुआ था, तो स्पार्टा ने एथेंस पर जीत लिया था। ठीक है। तो स्पार्टा का जो एडमायरल लिसेंडर्स था, वो पूरा एथेंस सिटी को पूरा डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ा था। ठीक है। वो जीतने के बाद ही पूरा जो एथेंस सिटी था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल गया था। तब वहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रस पोएट, ये जो इलेक्ट्रस पोएट है ये एक प्ले है। तो किसी ने इलेक्ट्रस पोएट का जो फर्स्ट कोरस है जो उसे वहाँ पर रिसाइट किया था और वो सुन के जो लिसेंडर था वो शांत हो गया था और एमेथियन वॉल्स रुइन होने से बच गया था। यानी कि एमेथियन का जो एथेंस का जो वॉल था, यानी कि एथेंस सिटी जो था वो ध्वस्त होने से बच गया था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो पोएम का जो आखिरी 3 लाइन है, एंड द रिपीटेड एयर ऑफ सैड इलेक्ट्रस पोएट had the power to save the Emathian world from the ruin bear। यानी कि जो इलेक्ट्रस पोएट है, यूरिपिडिस इलेक्ट्रस एक प्ले है और इसका जो पोएट है और किसी ने ये इसका जो कोरस है वहाँ पर रिसाइट किया था, तब जाके जो लिसेंडर था यानी कि जो स्पार्टन एडमायरल था वो शांत हो गया था और एक महान शहर को ध्वस्त होने से इलेक्ट्रस पोएट ने वहाँ पर बचा लिया था। तो पोएट आखिर में ये कहना चाहते हैं कि पोएट के पास एक स्पेशल क्वालिटी होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रस पोएट था उसमें भी उस जो पोएम का जो कोरस था वहाँ पर भी एक पावर था जो कि लिसेंडर्स को शांत कर दिया था। तो पोएट ये दर्शाना चाहते हैं कि पोएट के पास ऐसा स्पेशल क्वालिटी होता है जो कि महान शहरों को ध्वस्त होने से भी बचा लेता है। इसीलिए हमें आप प्रोटेक्ट कीजिए, हमें गार्ड कीजिए और हमारा सुरक्षा कीजिए। यहाँ पर ये पोएम समाप्त होता है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।